नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 पूरे कर चुके हैं। आज 15वां प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 11 और 10 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए हैं ड्राइवर का और स्टेनोग्राफर का। उससे संबंधित जो पेपर की एनालिसिस लोग बता रहे हैं उसको देख के विद्यार्थियों में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस ग्रुप में कंपटीशन ज़्यादा होता है उसका पेपर थोड़ा टफ बना दिया जाता है। यानी जो भी इस समय क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे भले ही टफ होंगे, ज़्यादातर मैथ के, तो आपको डरना नहीं है। पूरे विश्वास के साथ जो 17 और 18 को होने वाला एग्ज़ाम है उसमें जाना है, ठीक, और अच्छी तरह से करके आना है। तो चलिए इतना कुछ बताते हुए हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हिंदी गद्यांश से, तो इसको आप लोग देख लीजिए ठीक से। पहला क्वेश्चन है जो उसका आंसर सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है तो कला का दायरा सीमित होना। ये जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना तो आंसर अपने आप निकल आएगा, यानी आंसर उसी में दिया रहता है। तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है जो वो है अजन विपन का आशय है तो क्या है एकाकीपन। ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है चौथे का जो होगा वो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी पूंजीवाद समाज में कला। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो पाओ जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें कह रहा है कौन सा अलंकार होगा, तो चलिए देखते हैं। तो अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार, यानी इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है गेहूं बाट के बराबर है तो इसमें कौन सा होगा, तो ये आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, सदृश वाचक। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसी सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। तो वो कौन सा है, आपका सी सही होगा, वो दंड युग है। छंद के पढ़ने या प्रवाह या लय को कहते हैं, क्या कहते हैं, गति कहते हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट है यह नौकर तो खाली स्थान है, खाली स्थान पर मुहावरे का चयन कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मिट्टी का माधव है। यह नौकर तो मिट्टी का माधव है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है जहाँ पर किसी असाधारण अलौकिक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद कौतूहल होता है वह कौन सा रस होता है, तो अद्भुत रस होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्म वाच्य में परिवर्तित करें। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे पूर्ण विराम का लगता है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। अजात शत्रु, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, चयन करें जिसे पराजित न किया जा सके, तो क्या होगा, अपराजय, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। तो घन है, तो घन का क्या होता है, घना, बादल, अतौला, यानी इसका सारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, तो कौन सा होगा, सकर्मक, यानी कर्म इसमें जुड़ा हुआ है। पकौड़ा क्या है, कर्म है, तो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक की पहचान कीजिए। तो बंदर पेड़ पर बैठा है तो अधिकरण, ठीक है, अधिकरण में या पर होता है। डी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो रात है, तो रात का क्या होता है, रजनी भी होता है, विवाहवरी भी होता है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए शब्द का सही परिवाची शब्द है। तो यमुना है, तो इसका क्या होता है, कालिंदी और कजा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही प्रत्यय है। तो इसमें देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो जालक है, तो जालक का क्या हो जाएगा, झरोखा, बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो वो है अधः, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है वी व हार, यानी इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, तो अमर है, तो अमर इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं, 22, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, तो क्या है इसका, रास्ता दें, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में राज्य की घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो कितना है आपका, है यहाँ 6.4, सी ऑप्शन इसका सही होगा। जंक ईमेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो वो देता है आपको राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो ओटावा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पेमा यांगत्से मठ भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वो है सिक्किम में, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है या कहलाता है। नेक्स्ट है, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखा है, तो लिखा है कालिदास ने, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है, तो वो है एल्युमिनियम सल्फेट को, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ओसिरिस REX क्या है, तो क्या है, अंतरिक्ष यान है। ठीक, देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो कौन सा है, म्यांमार है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो थे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको मिला था। नेक्स्ट है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो क्या है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है या संबंध है, तो उड़ीसा। नेक्स्ट है, 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ था, यह किससे संबंधित है, तो ये आपका कोविड टीकाकरण से संबंधित है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था, तो कुशाल काल में था, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो कौन सा है, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, तो पश्च और मस्तिष्क, ये होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, तो कौन, योग वेद, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 101वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपका है GST से, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो जैन मत से, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है, तो कितना है, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, 1000/943। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, तो किससे होता है, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, यानी इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, और ये मतलब GS का लास्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फाइंड आउट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस है उनका 2 भाग होता है, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में केवल एक आता है, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम हो सकता है, उसके अलावा जो भी होंगी सेंटेंस है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ दिया है मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मिस किटी, ठीक है, बदतमीजी की थी, ठीक है, टेबल पर एक दिन, ठीक है, टेबल पर एक दिन, तो इसका मतलब हो जाएगा मिस किटी एक दिन टेबल पर बदतमीजी की थी या कर रही थी। तो इसमें जो देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है, सब्जेक्ट का हम पहचान करते हैं, कैसे कौन लगाते हैं, तो कौन टेबल पर एक दिन बदतमीजी कर रही थी, तो मिस किटी, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। लेकिन इसमें पूछ रहा प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा वाज से लेके, यानी जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड आउट सब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंसेज। देखिए यहाँ पे आगे अब पूछ रहा है कर्ता का पहचान कीजिए कि कर्ता कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यह है। तो कौन घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो पृथ्वी, द अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, कौन लगाया जाता है ना, कौन लगाएगा, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कर चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो गिव मी अ बुक, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, लेट अ बुक गिवन। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, विल यू सेल द बाइक, तो विल तो रहेगा ही, बाइक भी सोल्ड, यानी जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, मेयरेस का मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग पूछ रहा है तो क्या होता है, मेयर होता है, ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है, ट्रेटर का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, ट्रेटर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ट्रेट्रेस हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, वोल्केनो का सिंगुलर फॉर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पियानो, यानी पियानो का जो बहुवचन क्या होगा, तो होगा वो पियानोज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ नाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेज, ठीक, तो इसमें दिया है, इसके कहने का मतलब है कि दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ शब्द किस प्रकार का संज्ञा है, तो दिया आर टीम इज बेटर देन देयर्स, हम लोग की जो टीम है, हमारा जो टीम है वो उनके टीम से बेहतर है, तो इसमें जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इसमें प्लेयर्स का टीम होता है तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, तो इसमें कह रहा है बुद्धिमानी जो होती है वो ताकत से अच्छी होती है या अधिक होती है, तो इसमें जो विजडम होगा वो क्या है, बुद्धिमानी यानी तो भाव है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको मैंने इंग्लिश अपना जो है ग्रामर सेशन में पढ़ाया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट है, कर पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक इन सेंटेंस, तो इसमें प्रोनाउन को आप चूज करना है, यहाँ पे दिया है रिया फॉरगेट, ठीक है, बैग, रिया भूल गई बैग, प्लेग्राउंड में रिया बैग भूल गई, तो किसका अपना, तो यहाँ पे देखिए रिया है ना, तो उसके लिए क्या लगेगा, हर का यूज लगेगा, प्रोनाउन जो होता है वो अगर सी है ना, ये स्त्रीलिंग है, चलिए इतना आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे बिलोंग टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो यहाँ पे इट का प्रयोग है, इट बिलोंग्स होता है, ठीक है, यहाँ पे इट का प्रयोग होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना है, किसका करना है, प्रीपोजिशन का, तो इसमें कह रहा है द रिवर सरस्वती फ्लो, सरस्वती नदी बहती है, कहाँ बहती है, इंडिया में, तो इंडिया में बहती है तो इन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इन हो जाएगा। इज द ओल्डेस्ट रिवर द कंट्री, जो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो जाएगा, पूरे का पढ़िए, देश के मतलब पुरानी नदियों में से है, तो यहाँ पे देखिए देश के, तो के का क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी जो ए ऑप्शन इसका निकल के आ रहा है वो सही आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, वेलकम कह रहा है, वेलकम तो स्वागत, वी आर डिलाइटेड टू वर्क यू, तो इसका मतलब स्वागत, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं या खुश हैं, टू वर्क कार्य करके, यू तो आपके साथ, हम लोग आपके साथ काम करके बहुत खुश हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विद का प्रयोग हो जाएगा, विद का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, वेलकम अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स क्या होता है, नाव, ये सही होगा, नाव, ठीक, तो नाव पर आपका स्वागत है, नाव पर स्वागत है, हम लोग आपके साथ काम करके बहुत खुश हैं, तो इस तरह से देख के जो ऑप्शन इसका बी होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, टेंस कह रहा है कि करेक्ट क्या होगा इसमें, तो यहाँ देखिए बाय दिस हो रहा है, तो प्रसून बंगलौर चली गई, बंगलौर के लिए रवाना हो गई है बहुत जल्द, यानी प्रसून बहुत जल्द ही बंगलौर के लिए चला गया, ही यहाँ पे है ना, तो इसलिए नाम से यहाँ पे पता चल जा रहा है कि वो मेल है। एंड ही मस्ट बाय टाइम, वो समय से पहुँच भी गया, इस समय तक पहुँच भी गया होगा, इसका मतलब ये है बाय दिस टाइम, इस समय तक पहुँच भी गया होगा, तो यानी जो पहुँच गया होगा, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, इस तरह से सेंटेंस देखा जाए, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका मतलब अब देखिए पूरा सेंटेंस का ये होता है, प्रसून बंगलौर के लिए जल्दी निकल गया, अब आया सेंटेंस समझ में, प्रसून बंगलौर के लिए जल्दी निकल गया और वह इस समय तक पहुंच गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नो रामा इज नॉट एट होम, नहीं रामा घर पर नहीं है,
ही जस्ट फॉर शॉपिंग, वह तुरंत शॉपिंग के लिए, ठीक ना, शॉपिंग के लिए गया है। तो ही हैज गॉन, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे गया है सेंटेंस देखिए निकल रहा है, ही हैज गॉन, जस्ट गया, वह जस्ट गॉन गया है, गया है, या है, ई है आ रहा है ना, देखिए या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये आए तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए वो आ रहा है कि नहीं, हैज या हैव जब हैज है, क्यों, क्योंकि ही है, सिंगुलर है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी गॉन है। आ रहा समझ में, चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कह रहा है द क्लब मिस्टर सैम एज अ ट्रीजर। तो यहाँ पे चूज करने के लिए कह रहा है, ये ट्रीजर के रूप में मिस्टर सैम ने चुना। तो किस क्लब को चुना है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, चूज। और सबका सेंटेंस क्या है, गलत है, चूज नहीं होता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कैन यू, क्या तुम बता सकते हो मुझे, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहता है। तो यहाँ टेल हो जाएगा, इस यहाँ पे यूज किया जाएगा टेल, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल के लिए यूज कर रहा है कि कहाँ पे सही आर्टिकल लगेगा, सही आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो देखिए जो खाली स्थान है वहाँ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आर यच है ना, तो इसका उच्चारण अ से आता है, आर्ली, किस आता है, आर्ली, अ से आता है। तो अ के साथ हमेशा क्या होता है, सो एन का प्रयोग किया जाता है। और क्या है आपका, स्वर है, वावेल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है विद यूनाइटेड एफर्ट आई अचीव इट। इसका मतलब होता है कि यहाँ देखिए ए का प्रयोग किया जाएगा। जब प्रयोग करेंगे तब क्या होगा, एक संयुक्त प्रयास के साथ, देखिए साथ, संयुक्त प्रयास के साथ मैं प्राप्त करूंगा इसे, आई अचीव इट, मैं इसे प्राप्त करूंगा, एक संयुक्त प्रयास के साथ या यूनिट के साथ इसे प्राप्त करूंगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव कह रहा है कि क्या, एडजेक्टिव की पहचान कीजिए। तो दो अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल, विशेषता बता रहा है ना अम्ब्रेला का, तो इसका जो ये ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है दैट मैन इज गार्डनर, आंसर द टाइप ऑफ अंडरलाइन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फाइंड आउट द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो कह रहा है साउंडली का, साउंडली क्या है, इसमें एडवर्ब है, तो कैसा है, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सो गया, ठीक है, या कहें तो बच्चा गहरी नींद में सो गया, गहरी नींद सो गया, बच्चा, यहाँ पे बच्चा स्लेट सो गया साउंडली गहरी नींद में। तो ये क्या है, उसका मैनर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह बहुत जल्द ही आए, नहीं वह, ये देखिए वह कम्स आता है, कम आता है अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है अक्सर, सॉरी अक्सर होता है। तो इसको सेंटेंस में रखिए, क्या हो जाएगा, वह बिना तैयारी का अक्सर आता है, वह अक्सर बिना तैयारी का आता है। तो ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन राइनोसिरस, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन है एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपनी स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे यानी 1:30 पर उसे पकड़ लेता है। तद अनुसार स्कूटर की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हम करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। देखिए तो इसमें क्या होगा, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, देखिए दूरी पूछ रहा है ना, गति, तो क्या होता है, गति क्या हो जाएगा बताइए, चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इतना आप लोग को मालूम होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको दूरी निकालना है। ठीक, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए
सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। पहले वाला देखिए, एक है साइकिल से, ठीक, साइकिल से है, और एक क्या है स्कूटर से है। दो हमको मिल रहा है यहाँ पे, साइकिल और स्कूटर। तो दोनों की दूरी हमको तय करना है, ठीक है। तो उसमें जो भी आएगा निकल के गति, उसको यहाँ ज्ञात करना है। तो हम देखिए यहाँ पे कह रहा है स्कूटर की गति कितनी में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम मान लेंगे कि यक्स है, ठीक। तो सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे साइकिल से या साइकिल द्वारा, ठीक है, इतना हम लिखिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, वो कह रहा है कि 10 बजे, ठीक है, 10 बजे क्या कर रहा है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कितने बजे चलता है, 10 बजे, ठीक। और कितने बजे यहाँ देखिए पकड़ लेता है, ये उसका जो भाई है, बड़ा भाई, वो पकड़ता है कितने बजे, 1:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 हो गया। तो अब कितना टोटल समय हो रहा है बताइए, पूरा हो जाएगा कितना, 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो ये मिनट है ना, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, घंटा में। तो घंटा में चेंज किया जाता है तो क्या होता है, कैसे कर देते हैं, ऐसे कर लेंगे, देखिए 3 सही 30/60 कर देंगे। आई होप कि अभी आपको मालूम होगा। तो 30 सेकंड में 30, 30 दूनी 60, यानी कितना आ रहा है, 3 सही 1/2। तो इसको जो पूरा करेंगे कितना, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इतना आया ना, आई किससे है, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। तो साइकिल द्वारा 7/2, ठीक है, 7/2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, अब क्या करेंगे, स्कूटर द्वारा कितने घंटे में। अब देखिए यहाँ पे हम चेंज कर ले रहे हैं कलर। अब देखिए क्या है, कितने बजे चल रहा है वो, ठीक है, अपने स्कूटर, उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद चल रहा है। आ रहा समझ में। देखिए कितने, 10 बज रहा था ना, 10 बजे चला है वो, एक लड़का चला है 10 बजे, उसका भाई चला है कितने बजे, 1 घंटा 15 मिनट बाद, यानी 11:15 पे चला है। आई होप कि आपको मालूम चल गया होगा। और जाके कितने बजे पकड़ रहा है 1:30 पे। तो अब देखते हैं इनके बीच में कितना समय हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 1 2 घंटा कितना, 15 मिनट, 2 घंटा और 15 मिनट। तो इसको जो हम मिनट है तो उसको हम घंटे में चेंज करने का क्या होगा, 2 सही 15/60। तो 15 का 15, 15 चौको 60। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 आ रहा है, ठीक है। आई किसका, स्कूटर द्वारा। तो स्कूटर द्वारा, ठीक है, स्कूटर द्वारा 9/4, ठीक, घंटे में तय की गई दूरी। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, देखिए कितना, पहले वाले में कितना चाल था, 12, यहाँ पे देखिए 12 किलोमीटर। तो यही होता है ना, यहाँ पे हम लिखे थे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यहाँ पे देखिए चाल गुणे समय। तो चाल कितना है आपका, पहले वाले जो साइकिल द्वारा तय की रहा दूरी, तो उसका कितना चाल है, 12 है, ठीक। और समय कितना अभी हम लोग निकाले थे, ये देखिए यहाँ पे दिया है 7/2 इक्वल टू, अब देखो कह रहा है स्कूटर द्वारा तय की गई दूरियाँ कितने घंटे में, 9/4 घंटे में। तो स्कूटर की गति हम कितना माने थे, यक्स माने थे। तो यक्स गुणे 9/4 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 छक्की 12, अब इसको कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 6 7 42। तो यहाँ पर कर दीजिए यक्स इक्वल टू 9/4, गुणे कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए। इसको देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको अभी, ठीक, इसको थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा है। क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं यक्स, ये जो है इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे देखिए 4/9। तो 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, ठीक, 14 चौको कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको 56, कितना आ रहा है 56। और नीचे कितना बचा है 3, तो 3 से कर दीजिए। तो यहाँ देखिए काटिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, यहाँ 26, 3 8 24, यानी 18 सही 2/3 इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 823 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5
शेषफल देती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम देखिए, अगर ये है, यहाँ दिया है 411, तो इसके अब इसको जब विभाजित कर रहे हैं तो कितना शेष आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम ऐसे घटा लेंगे 411 में से 3 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? घटाने पर 408। वैसे ही हम इसके साथ करेंगे, 684 में से 4 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 680। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, 821 में से, ये 8 है, 821 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 816। अब हम क्या करेंगे, भाग विधि से मौसम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये पहले ऊपर के 2 को देख लेते हैं। ये ऊपर के जो 2 हैं उनको तो हम ऐसे कर लेते हैं, 680 और 408, तो इनका भाग देंगे एक बार, 408। जब 408 तो कितना आ जाएगा घटाने पे? 272। अब फिर क्या करेंगे, हम 408 को इसमें लिख देंगे, 408। ठीक है, तो अब देखिए कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना? 272। फिर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 136। 136 में फिर से हम क्या करेंगे, 272, ये यहाँ आ जाता अंदर ना। अब कितने बार जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, और 2 बार में जाएगा तो पूरा कट जाएगा, यानी जिससे कट रहा है सबसे ये जो मान है आपका, ठीक, जिससे पूरा कट जा रहा है वही क्या हो जाएगा, इसका मौसम हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब कैसे, अब एक और बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है? 821 में से हम घटाए हैं तो 816 बचा था ना, यहाँ पे 816 बचेगा। तो 816 को हम जब भाग देंगे किससे, 136 से, तो वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर इसमें दिया है कि नहीं। 136 दिया है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, 2 नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटों तथा 5 घंटों में भर सकते हैं, उसे नल सी 2 घंटों में खाली कर सकता है। तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहे तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा? इसमें देखिए, इसमें नल ए जो है वो कितने घंटों में भर रहा है, ए जो है वो ए 3 घंटे में, और बी 5 घंटे में, और सी कितने घंटे में खाली कर रहा है? 2 घंटे में। तो कह रहा है ना कि वो पूरा कितने घंटों में भर जाएगा, तो हम मान लेते हैं कितने घंटों में भर जाएगा, x घंटों में। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे, एक ही साथ कह रहा है ना, तीनों को चालू करने के लिए चालू कर देते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, x/3 प्लस x/5, और सी खाली कर रहा है तो माइनस कर देंगे x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 होगा, देखिए 3 दाम में 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। ठीक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30, तो 6x, यहाँ पे 2 15, तो माइनस 15, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 10 6 16। ठीक, और 16 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, x/30 इंटू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसका आंसर हम लगाते हैं, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत 1800 की हो तो उनका कुल आय कितनी होगी? तो मान लेते हैं उनकी कुल आय बराबर x है। ठीक, x है, तब मासिक आय क्या होगा, देखिए तो मासिक आय बराबर होता है कैसे लगाएंगे, देखिए पहले वाला कह रहा है 20% मकान पे खर्च हुआ ना, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, 100 माइनस 12 कर देंगे, गुणे दूसरे पे कह रहा है शेष कह रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 100/70 है तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 70। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे, तीसरा कितना है, सॉरी उतना ही है, 2 ही था। अब कितना बच गया, उनकी बचत में कितना है, 1800, तो 1800 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 100/80 गुणे 100/30। ठीक, गुणे 1800। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से इससे काट दीजिए, और ये 3 छक्की 18 60 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इससे इसको काट दीजिए। ठीक, और यहाँ पे 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तेईं 6, और ये 2 पच्चे 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 25 25 तिया 75, यानी कितना आ रहा है टोटल, 7500। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
नेक्स्ट है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 संबंध 7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे लिख लीजिए, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे यानी द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल। कितना इसका अनुपात दिया है, 4 संबंध 7। ठीक है, ऐसे कर ली। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 1 इसका कर दे रहे हैं, यहाँ पे पाई आर 2 का स्क्वायर है। अनुपात कितना है, 4/7, 4 संबंध 7। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, इसको इससे काट दीजिए, और ये है तो इसका क्या करने देखिए, R1/R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये रूट है तो इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू √4/7। तब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √4/, ठीक है, √7। ठीक है, थोड़ा हम लंबा स्टेप कर दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2/√7, यानी जो ए ऑप्शन इसका आएगा उस सही होगा आंसर ए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। कुछ नहीं करना है, इनका एक सिंपल सा पूरा डिजिट को खोल दीजिएगा, खोल के उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। जैसे ये 4 है तो 3 3 9, 1 10, 10/3 है तो 10/3, 10/3, 10/3 कर दीजिएगा, तो उसमें कट जाएगा, लास्ट में ये डिजिट आएगा बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक पति पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले 16 थी, अगर उनका 3 वर्ष का बेटा हो तो परिवार की इस समय की औसत आयु कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनका पति पत्नी का इसे लिख लेते हैं, पति और पत्नी की उम्र का योग कितना हो जाएगा, कह रहा है ना यहाँ पे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 लोग हैं ना, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 वर्ष है तो 16 × 2 कर देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक, और 5 वर्ष बाद, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद उन सभी का योग, उन सभी का मतलब 3 वर्ष का बेटा भी, उन सभी का के उम्र का योग कर लीजिए, उम्र का योग कितना हो जाएगा बताइए, 32 तो पहले से है इनका। ठीक, उसके बाद 5 वर्ष से 2 का, एक है ये पत्नी वाला 5, एक पति वाला 5, और कितना 3 बच्चा वाला हो जाएगा, ये इनको सबको जोड़िए, जोड़ेंगे कितना आएगा 45। अब परिवार का क्या करेंगे, औसत आयु निकालेंगे, ये देखिए पूछ रहा है, तो औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, औसत आयु बराबर 45/3 कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 5 = 15, यानी 15 होगा। इसका डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है, कोई धन उधार लेकर 676 की वार्षिक 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो तो कितना उधार लिया गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे 1/r, आर क्या है, दर है, और ये टी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम मूलधन मान लेते हैं, इतना कोई धन कह रहा है ना, तो मूलधन क्या है आपका, x है। ठीक, अब देखिए कह रहा है ना कि 676 की 2 वार्षिक किस्तों में, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, इधर इक्वल टू मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, किस्त कह रहा है ना, तो 676 बटे क्या करेंगे 1 प्लस, और कितना है आपका, दर कितना है 4 है, तो 4/100 ये कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 किस्त ना, तो फिर से 676 बटे 1 प्लस 4/100, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2 बार कह रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे 2 बार नहीं होगा,
2 बार हो ही जा रहा है, एक ए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पे काट लेंगे, 4 एक करने 4 और ये 25 बार में कट जाएगा, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही 25 बार में। तो क्या बच रहा है 676 बटे कितना हो जाएगा 25 एक 26, 26 बटे 25 अब प्लस वैसे ही यहाँ पे भी है 676 बटे 26 बटे 25। ठीक, अब हम क्या करेंगे 676 को यहाँ से कॉमन बाहर निकालेंगे तो 676 क्या बच जाएगा, यहाँ देखिए 1/26 बटे 25 अब प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/26 बटे 25। ठीक, अब ये 25 है, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 676 गुणे है ना यहाँ पे, तो ये 25 बटे 26 प्लस 25 बटे 26 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग 2 लिए थे, ये जो 2 लिए थे, ठीक है, ये 2 यहाँ रहेगा, हमने हटा दिया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 बार रहेगा, ये भी 2 बार हो जाएगा। ठीक, 2 बार हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या होगा 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 25 बटे 26। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे हमको कैसे पता चला कि हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग कॉमन लिए हैं 676 और ये दोनों को हम जब जोड़ेंगे देखेंगे जोड़ने पर तो इसका 676 से कम इसका मान आ रहा है। ठीक है, तो इसी से हमको लग गया है कि इसका कुछ नहीं कुछ गड़बड़ जरूर होगा। और नीचे जो है देखिए 26 है ना, तो 26 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम होगा, तो 26 जब एलसीएम हम लेते हैं तो 676 से कटता नहीं, तो इसलिए हमको पता चल गया कि हम लोग गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 676 गुणे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बटे 26 तो है और ये प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 गुणे 25 कितना होता है 625 बटे 26 गुणे 26 कितना हो जाएगा आपका 676। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे 676 यहाँ है गुणे कर देंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 676 और 26 से जब हम भाग देंगे, ठीक, भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 600 बार जाएगा। ठीक, देखिए कितने बार में, एक बार में ये चला जा रहा है, सॉरी 26 का जब इसमें हम करेंगे और ऊपर जाके गुणा करेंगे 25 में तो कुल आएगा 650 और इसका क्या हो जाएगा फिर 625। तो अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे तो ये देखिए 676 से 676 कट गया, नीचे वाला हम जोड़ेंगे 6 6 12 और 50 25 कितना हो जाएगा 1275, यानी जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, 1275 ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले जो ये संख्या दिया है ना, ये क्रमशः आया है जो 21 और 28 इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से 33 को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भी 33 है ऊपर भी 33 है, इसलिए हम कर रहे हैं, तो 21 प्लस 28 माइनस 33 कर दीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 9 2 2 4 माइनस 33, तो 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग ऐसे ही लगाएंगे पूछे तो। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नेक्स्ट है। ठीक, इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दिया देखिए ये वाला, इसको पहले सॉल्व करते हैं ये। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं, दिया हुआ है लिखेंगे नहीं, ऐसे दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं ये 4 है ना, तो इसको कर दे रहे हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद वैसे ही y4 को हम कर दे रहे हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद -2x² माइनस सॉरी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे एक सूत्र होता है कौन सा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कर देना है माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके जगह पे हम लिखेंगे। ठीक, आ रहा समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे हम सीधे चलते हैं, यहाँ पे ये जो दिया है इसको हम x दिया ना तो इसको हम वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है a प्लस 1/a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, वैसे ही अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू a/a। ठीक,
तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको काट देंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a²। ठीक, ये हो गया। अब ऐसे ही हम वाई का निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इजकल टू कितना दिया, ये देखिए वाई यहाँ पे ए माइनस 1/a, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू 1/a, तो ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी 1/b स्क्वायर माइनस 2, इतना आपका आ गया, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब क्या आएगा, दोनों को माइनस करने का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, कलर चेंज, एक्स स्क्वायर की बात हो रही है और वाई स्क्वायर का। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना मान था, देखिए मान था ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब प्लस क्या था 2 था। ठीक, वैसे ही अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, देखिए माइनस करना है तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1/b स्क्वायर, ए ही स्क्वायर होगा, ये है ना, यहाँ पे भी यही होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक, तो इस तरह से हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ए प्लस में है ए स्क्वायर, ये माइनस में कट गया, वैसे ही ए अपान 1 क्या है ए स्क्वायर, तो वो भी आपका कट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ चेंज होगा, ये बाहर माइनस है ना, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए हम कोष्टक में लिख देते हैं ऐसे, तो कोष्टक में लिखे हैं, जब इस कोष्टक खोलेंगे क्या अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, काट दीजिए ये, इससे ये कट गया। और क्या बचा है, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं प्लस 2 प्लस 2 यानी 4 बचा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें रखेंगे जो यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग किए थे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आया, 4 आया ना, 4 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौको कितना आ जाएगा 16, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे देखिए ये जो घटाएंगे तो कोष्टक में इसको कर देंगे, जब कोष्टक को खोलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है ना दो संख्याओं का योगफल, तो इसमें एक संख्या मान लेते हैं एक्स है, दूसरा वाई है, तो योगफल क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 और गुणनफल कितना है एक्स वाई इजकल टू 15 है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब कर देंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक, अब देखिए तब क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू, अब एक्स प्लस वाई की जगह पर कितना 8 है ना, तो 8 का हम क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान कितना है आपका यहाँ पे 15 है, तो 15 रख देंगे। तो इस तरह देखिए 8 8 64, ठीक है, 15 चौको 60, तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इजकल टू 2 हो जाएगा, यानी ये एक्स माइनस वाई का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लेते हैं 2 है और ये समीकरण 1 था पहले वाले में, तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, तो ये माइनस में था, अब वो आएगा पहला समीकरण, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाई वाला कट जाएगा क्योंकि चिन्ह इसके जो है वो अलग अलग है। ठीक, अब या तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x इजकल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू कितना होगा 5 होगा। वैसे ही अब क्या करेंगे x का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो हम मानते हैं किस में रख दें x प्लस वाई इजकल टू 8, x का मान कितना है 5 है, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी x और y का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 5 और y का मान आ रहा है 3। तो कह रहा है लास्ट में उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, व्युत्क्रम में उल्टा, तो 1/5 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अरे जैसे x दिया तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x होता है, तो वही हो गया। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक, 3 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 8/15। इस तरह से देखें तो इसका जो आंसर सही होगा वो ये होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, दिया किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15 कोष्ठक में 2
√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। यहाँ देखिए सॉरी, हम यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक ये मान लेते हैं A, B, C और D है। तो इसका एक विकर्ण हमको मालूम है कितना है, 15/2 √2। और ये भी एक समीकरण है। तो ये देखिए सॉरी विकर्ण है, तो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इतना आप लोग को मालूम होगा। तो एक विकर्ण दिया है 15 √2 करनी में 2, तो दूसरा भी क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 2 भागों में बांटते हैं, जब काटेंगे तो 2 भागों में बांटेंगे। तो एक विकर्ण कितना है, 15 √2, ठीक। ये हो गया आपका, उसका आधा हो जाएगा तो बट्टे 2 हम कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसका एक मान ये आ जाएगा। वैसे ही ये भी बराबर, तो इसका मान भी क्या होगा, यही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। और 90 अंश का जब कोण बनता है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और ठीक 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर, ठीक। यहाँ देखिए वो है तो OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर देखिए OA है उसका भी मान इतना ही होगा, और OB जो है उसका भी मान उतना ही होगा, ठीक है। तो उसी को हम कर रहे हैं, देखिए 15 √2/2 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, आधार का क्या होगा, फिर से वही 15 कोष्टक में 2/2। इसको अब सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 बार है तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ये √2 जब होता है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी होगा 225 गुणे 2 बटे, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 का है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है ना सबका। तो अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से इसको काटिए, 2 × 2 2 दूना 4, वैसे 2 × 2 2 दूना 4। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और सारी अंक क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 225 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो अब उसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 225, ठीक। ये आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, ये AB का है, निकल के आया AB का स्क्वायर, तो AB का क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ठीक। तो भुजा का वर्ग, भुजा कितना आया है, देखिए 15 आया ना, ये वाला इसका मान कितना है, 15 आ गया है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो 15 का भुजा कर दीजिए, तो 15 का जब करेंगे तो कितना रहेगा आपका, ठीक आएगा 225। 15 का वर्ग 225 होता है ना, तो वही इसका आंसर हो जाएगा 225, ठीक। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है यदि x, ये देखिए x संबंध y बराबर 2 संबंध 5 है, तो इसको देखिए सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं x, ठीक है। x/y का मान कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा दिया है, ठीक। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पे 5x + 3y, संबंध है तो हम क्या करेंगे, बट्टे कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5x - 3y। अब क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो होगा 5 × x/y, ठीक। अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कैसे आ गया x/y, तो हम क्या करेंगे, दोनों में y से हम भाग देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे तो इसका मान इसमें ये आ जाएगा अपान, वैसे ये इसको करेंगे 5 × x/y - 3, ठीक है। यहाँ पे कैसे आया x/y, तो आप देखिए जैसे दिया है ना यहाँ पे 5x + 3y, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे y से भाग दे देंगे, दोनों में दे देंगे ना, तो देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5x/y + 3, तो ऐसे ही आया है, ठीक। ये समझाने के लिए था। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब x/y का मान हम इसमें रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2/5 + 3/5 × 2/5 - 3, x/y का मान रखें हैं तो इस 5 से 5 कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा,
तो कितना बच रहा है आपका, ठीक, इसका जो बचेगा, ठीक है, तो ये आ गया आपको, देखिए 3 2 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस का मान ज़्यादा है तो -1, यानी माइनस जो 5 है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे ही आपका लास्ट वाला है, दिया कह रहा है कि किसी वस्तु को 700 में बेचने से एक आदमी को 30% हानि हुई, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को बेचना होगा। तो इसका हम सूत्र बताए थे, एक क्या बताए थे, द्वितीय प्रतिशत बराबर प्रथम बिक्री कहा जाएगा, ठीक है। सॉरी रुकिए, इसमें जो पूछ रहा है, कह रहा ये वस्तु को बेचना होगा तो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहला विक्रय मूल्य है 700 और दूसरा पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, प्रथम विक्रय मूल्य, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, गुणे द्वितीय प्रतिशत, ठीक, अपान क्या हो जाएगा, प्रथम प्रतिशत, ठीक। तो प्रथम बिक्री कितना था, 700 था, द्वितीय प्रतिशत कितना है, देखिए ये 30% लाभ था ना, तो 130 हो जाएगा, अपान, और ये प्रथम प्रतिशत कितना है, 30% हानि, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 दाम में 70, तो कितना हो जाएगा 1300, यानी जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। ये रहा इस प्रैक्टिस सेट का, यानी पूरे 15वां प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अब 15वें प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।